नर्मदा काव्य मंच से आपका मित्र पंडित गिरी मोहन गुरु। बंधुओं, अभी तक लगभग 1960 से बराबर हम कविताओं के पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि एक कविताएं हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। चाहे गीत हो, गज़ल हो, छंद हो, मुक्तक हो, नवगीत हो, हमने सब में अपनी अपने कलम आजमाई है। अभी तक हमारे 2 नवगीत संग्रह, 2 गीत संग्रह, 2 गज़ल संग्रह, मुक्तक संग्रह और 2 दोहा संग्रह, और साथ साथ में विशेष रूप से जिस पर हमारे मित्र विशेष रूप से गर्व करते हैं, आप तो संभवतः हमारे हितैषी हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। हमारे साहित्य पर मदुरई विश्वविद्यालय से एमफिल हुआ और साथ साथ में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से भी एमए की एक छात्रा ने उस पर हमारे एक लघु शोध ग्रंथ तैयार किया है, तो वो भी स्वीकृत हुआ है। तो इस प्रकार से साहित्य की हमारी निरंतर सेवा चल रही है और हम काव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो निश्चित रूप से आपको हमारी रचनाएं कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आई, कुछ लोगों ने ईर्ष्यावश उसका नकारा भी, पर हमने उसकी चिंता नहीं की। निरंतर धुआंधार काम कर रहे हैं और अब तो भगवती कृपा से, जैसा कि कहा है कि चौथे पन जाई नृप कानन, चौथी अवस्था में आदमी को अपना जीवन का रथ मोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा किस ओर मोड़ देना चाहिए है, अब वो सुन लीजिए आप, हमने किधर मोड़ दिया है। अभी कुछ दिनों से हम धार्मिक साहित्य का सृजन कर रहे हैं और अभी तक एक नया हमने अभिनव प्रयोग किया है धार्मिक क्षेत्र में। संभवतः है आप लोगों के नज़र में आया हो, आपने कभी भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, ये सब पुराण हमने दोहा चौपाइयों में खास उनका प्रसंग लेकर के संक्षिप्तीकरण करने का प्रयास किया है। और ये भगवती की परम कृपा कि हमारे जीते जी ये सब प्रकाशित हो गए हैं, चारों 5। और अभी जो है गणेश पुराणम, संक्षिप्त गणेश पुराणम नाम से प्रकाशित होने जा रहा है। तो ये भी हम अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। और ये तो यश के बारे में तो कहा है तुलसीदास जी ने कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, इसलिए हम उसकी चिंता नहीं करते। यश मिलना होगा तो मिलेगा, और नहीं तो हमें परम संतोष तो है कि जो हमारा उद्देश्य था, जिसके लिए हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया पूरा, आज 80 साल से ऊपर जा रहे हैं। और जब से हमने होश संभाला तब से कविता का दामन पकड़ा और भगवती सरस्वती कृपा से वो दामन अंत समय तक पकड़े रहेंगे। अभी हम ये जून के माह में आपको व्यंग गज़ल सुना रहे हैं और श्रावण के माह में नित्य प्रति आपको जो है शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। और निश्चित रूप से जो भगवत प्रेमी हैं, जो हमारी उम्र के हैं, जो पड़ाव की ओर हैं और जो जानते हैं कि ये जीवन तो भैया नश्वर है, और नश्वर और ईश्वर, ये एक तरफ नश्वर है, एक तरफ ईश्वर है। तो आप जो पसंद कर लें, नश्वर तो हम लोगों को पसंद है ही। देखिए हम लोग अभी भी इस उम्र में भी और ये क्या क्या सुना रहे हैं आपको, पर साथ साथ में लोक लाओ परलोक निभाहु, कभी कभी जिधर हमें जाना है उसको भी हमें याद करते रहना चाहिए। तो क्या, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। आज तो फिलहाल आपको हम अपनी एक रचना सुना रहे हैं। देखिए क्या स्थिति हो गई हमारी कि बड़ों को बाप कह नहीं सकते, बड़ों को, देखिए कभी कभी क्या है, जीवन भर हो गया जिन कविताओं को सुनाते हुए, पर शब्द स्लिप हो जाते हैं। जबकि कहना क्या चाहिए, बड़ों को आप कह नहीं सकते, बाप को बाप कह नहीं सकते। बड़ों को आप कह नहीं सकते, बाप को बाप कह नहीं सकते, और बाण ताने हैं श्रवण ही अब तो, पर इसे श्राप कह नहीं सकते। बाण ताने हैं श्रवण ही अब तो, यही स्थिति है भाई। देखिए इस अवस्था में आने के बाद जो मेरी अवस्था के वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बाण ताने हैं श्रवण ही अब तो, पर इसे श्राप कह नहीं सकते, और सर बुढ़ापा है सगे दूर बड़ी महंगाई। सुनिए आप कि सर बुढ़ापा है सगे दूर बढ़ी, सर बुढ़ापा है सगे दूर बढ़ी महंगाई, इसे त्रैताप कह नहीं सकते,
इसे त्रताप कह नहीं सकते, बड़ों को आप कह नहीं सकते, बाप को बाप कह नहीं सकते। और रोज जपते हैं नाम दुश्मन का। क्या स्थिति है? चाहते हैं कि जाना किधर, चाहते जाना था कहीं और, कहीं पर पहुंच गया और अनजाहे वालीबाल जैसा फिक रहा हूँ मैं। वही स्थिति है हम लोगों की। क्या कि रोज जपते हैं नाम दुश्मन का, हम इसे जाप कह नहीं सकते, पर इसे जाप कह नहीं सकते, बड़ों को आप कह नहीं सकते। ईर्ष्या नल में जले जीवन भर, ईर्ष्या नल में जले जीवन भर, फिर भी निष्पाप कह नहीं सकते, फिर भी निष्पाप कह नहीं सकते। और जो भी बोलेंगे चोट डंके की, जो भी बोलेंगे चोट डंके की, गुरु चुपचाप रह नहीं सकते, बड़ों को आप कह नहीं सकते, बाप को बाप कह नहीं सकते, बाप को बाप कह नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।